ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज हफ्ता 7 जून साल 2025 है। बलूचिस्तान टूरी से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलोच। हरनाई संजावी तुरखम रोड से लापता बुजुर्ग शख्स सईद मरी समेत 4 अफराद की नाशें बरामद। मस्तूंग पाकिस्तानी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद दरमियान फायरिंग का तबादला, ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। बलूचिस्तान में नया इंसदाद दहशतगर्दी कानून, रियासती जबर को कानूनी शक्ल देने की कोशिश है। बलोच यकजहती कमेटी। बलोच जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बरोज ईद मुजाहरा किया जाएगा। VBMP। आज मकबूजा बलूचिस्तान भर में ईद नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। डेथ स्क्वाड सरगना के भाई और मुसल्लह अफराद दरमियान फायरिंग का तबादला। कलात पाकिस्तानी फोर्सेज पर मुसल्लह अफराद का हमला। नूश की कलात, मस्तूंग और कोयटा हमलों में काबिज पाकिस्तानी फौज के 12 अहलकार हलाक कर दिए। DLA ग्वादर और झाऊ हमलों की जिम्मेदारियां कबूल करते हैं DLA। खुजदार जहरीन और गामा बाजार में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके रफीक वलद वाहिद बख्श लोटानी नामी शख्स को कत्ल कर दिया। बगदर नजी तस्ब से शोएब वलद गुलाम जान नामी एक शख्स की नाश बरामद। हरनाई में फितनतुल पाकिस्तानी दहशतगर्द फौज ने 4 अफराद को जाली मुकाबले में कत्ल करके उनकी नाशें फेंक दी। बताया जा रहा है कि इन नाशों में 2 नाशों की शुनाख्त ईद मोहम्मद मरी, जिन्हें 3 माह कबल जबरी लापता किया गया था, और दूसरे की शुनाख्त सईद मरी के नाम से हुआ है। आपको इल्म है, उमर रसीद सईद मरी को उनके 2 जवां साल बेटों अब्दुल नबी मरी और वारिस मरी के हमरा दहशतगर्द फोर्सेज ने जबरी लापता कर दिया था। जबरी लापता अब्दुल नबी की नाश रवां साल 18 अप्रैल को दुक्की में फेंकी गई और मुकाबले का नाम दिया गया, जबकि छोटे बेटे वारिस मरी को यकम मई के रोज संजावी में जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। मस्तूंग से इतला है कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तानी फोर्सेस की भारी तादाद ने स्पलंजी की जानिब पेश कदमी की। इस दौरान मुसल्लह अफराद के साथ उनका मुकाबला हुआ, ताहम दोनों जानिब से नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इंसदाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान तरमीमी एक्ट 2025 को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे बलोच अवाम के खिलाफ रियासती जबर को अदारजाती और कानूनी शक्ल देने की कोशिश करार दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि इस कानून के तहत खुफिया अदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार हासिल हो गया है कि वो किसी भी फर्द, बिलखुसूस बलूच शहरियों को महज शक की बुनियाद पर 3 माह तक बगैर किसी मुकदमे या इल्ज़ाम के हिरासत में रख सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को बगैर अदालती मंजूरी के गिरफ्तारी, तलाशी और जायदाद जब्त करने के वसी इख्तियार दिए गए हैं, जो न सिर्फ शहरी आज़ादियों को खतरे में डालेंगे बल्कि सिक्योरिटी अदारों के हाथों इंसानी हकूक की पामाली के इम्कानात में भी मजीद इजाफा होगा। आखिर में तर्जुमान ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के अदारों से अपील करते हैं कि वो इस आमराना और ज़ालिमाना कानून के खिलाफ फौरी नोटिस लें और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वो इस कानून को वापस ले और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों का खात्मा करें। कमेटी ने कहा है कि आलमी बरादरी की खामोशी बलोच कौम के खिलाफ रियासती जबर की तायद समझी जाएगी। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की क़यादत में बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब सामने कायम एहतजाजी कैंप को 5851 दिन मुकम्मल हो गए। इस मौका पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने अपने जारी बयान में तंजीम के ज़ेर एहतमाम जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ ईद के रोज़ 3 बजे कोयटा प्रेस क्लब सामने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों और तलबा तंजीमों समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से अपील की है कि वो एहतजाज में अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाकर लापता अफराद के लवाहिकीन की आवाज़ बने।
बारखान डेरा भुट्टी के करीब मुसल्लह अफराद और फितनतुल पाकिस्तान के खटपुतली वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के भाई आफ्ताब भुट्टी के हामियों दरमियान सुबह से शदीद नौयत के फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके। जिला कलात के इलाका मुंगचर में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला कर दिया। ज़राए मुताबिक ये हमला जोहान क्रास के करीब किया गया और इलाके में कम अज कम 10 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जियंत बलोच ने मीडिया को जारी करते बयान में कहा है कि BLA के सरमचारों ने नोशकी, कलात, मस्तुंग और कोयटा में 4 मुख्तलिफ हमलों में काबिज पाकिस्तानी फौज के 12 अहलकारों समेत एक आलकार नसीर दहवार को हलाक कर दिया है। इन हमलों में ID और बराह रास्त मुसल्लह हमले शामिल थे। तर्जुमान ने कहा है कि BLA के सरमचारों ने नवंबर 2023 में कोयटा से दुश्मन फौज के एक आलकार मकबूल सुमालानी को हिरासत में लिया, जो BLA का रुकन था, लेकिन बाद अज़ां खुफिया तौर पर दुश्मन फौज के सामने सरेंडर करके कौमी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ था। मकबूल सुमालानी ने सरमाचारों को ड्रोन हमले में काबिज फौज को मुआवनत फराहम की थी, ताहम सरमाचार महफूज रहे। बाद अज़ां सरमाचारों ने मज़कूर आलकार को दोबारा ट्रेप करके हिरासत में लिया। तर्जुमान ने कहा है कि आलकार मकबूल सुमालानी ने दौरान तफ्तीश इतराफ़ किया कि इसका राब्ता कोयटा के रहायशी गुलजार नसीर से हुआ, जिसने उसे काबिज पाकिस्तानी फौज के खुफिया इदारों के एहलकारों से मुतारिफ करवाया और सरमाचारों को ड्रोन हमले में निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में मुआवनत फराहम की। तर्जुमान ने कहा है कि मज़कूरा अमाल के बायस गुलजार नसीर दहवार बलोच लिबरेशन आर्मी के हिट लिस्ट पर था, जिसे सरमाचारों ने हालिया दिनों में हलाक करके उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी मज़कूर तमाम हमलों की जिम्मेदारी कबूल करती है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।